बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आपका हमारे YouTube चैनल गुरु की वाणी में बहुत बहुत स्वागत है। साध संगत जी, मनुष्य चाहे कितना भी प्रयास क्यों न कर ले, कितना भी प्रयत्न क्यों न कर ले, उसे अपने कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। चाहे मनुष्य कितना ही प्रयत्न कर ले, लेकिन वह कभी अपने कर्मों से बच नहीं सकता। जैसी करनी वैसी भरनी, यह वाक्य तो आपने सुना ही होगा। अर्थात जैसे आप कर्म करोगे, वैसा ही आपको फल भी प्राप्त होगा। लेकिन मेरा एक प्रश्न है, क्या आप इस बात पर यकीन करते हैं कि जैसा आप कर्म करें, वैसा ही आपको फल भी मिलेगा? अब आप में से अधिकतर लोगों के मन में यह प्रश्न जरूर उठ रहा होगा, क्योंकि इसमें पूछने वाली बात क्या है? यह तो सत्य ही है कि जैसे हम कर्म करेंगे, वैसा ही हमें फल भी मिलेगा। लेकिन एक बार के लिए आंखें बंद करके अपने आप से यह प्रश्न कीजिए। देखिएगा कि आपको इस प्रश्न का उत्तर स्पष्टता से नहीं मिल पाएगा। कहीं ना कहीं आपके मन में एक संशय जरूर होगा कि क्या यह बात सच है या झूठ। दोस्तों, आज इस कहानी से हम समझेंगे कर्मों का खेल। आखिर अच्छे कर्मों का फल अच्छा और बुरे कर्मों का फल बुरा कैसे होता है। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक बहुत ही ज्ञानी पंडित रहता था। एक दिन वह अपने बचपन के दोस्त से मिलने के लिए दूसरे गांव में जा रहा था। उसका वह दोस्त बचपन से ही गूंगा और एक पैर से अपाहिज था। उस पंडित के गांव से उसके दोस्त का घर काफी दूर था। वहां जाने आने के लिए बीच बीच में कई सारे छोटे छोटे गांव पड़े रहते थे। पंडित रास्ते में अपनी धुन में चला जा रहा था। चलते चलते उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से होती है। रास्ते में उसे एक आदमी मिलता है जो ऐसा लगता था कि वह किसी का इंतजार कर रहा था, और वह भी पंडित के साथ चलने लगता है। उस आदमी को देखकर पंडित बहुत खुश हो जाता है। उसने सोचा, चलो, अच्छा हुआ, साथ साथ चलने से उसका सफर आसानी से कट जाएगा। बात की शुरुआत करने के लिए उस पंडित ने उस व्यक्ति से उसका नाम पूछा, तो उसने अपना नाम धर्मराज बताया। पंडित को यह नाम कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन उसने नाम के विषय में कुछ और पूछना उचित नहीं समझा। दोनों धीरे धीरे साथ में चल रहे थे। तभी रास्ते में एक गांव आता है। गांव का प्रवेश द्वार आते ही धर्मराज ने पंडित से कहा, तुम आगे चलो, मुझे इस गांव में एक काम है, मैं तुमसे आगे मिलता हूं। पंडित ने कहा, ठीक है। वह आगे रास्ते में चल देता है। कुछ देर बाद उस गांव में खबर फैली कि एक व्यक्ति को सांड ने अपनी सींग में फंसाकर मार दिया है। जैसे ही सांड ने उस व्यक्ति को मारा, ठीक कुछ ही देर में धर्मराज पंडित के पास आ गया, और फिर दोनों चलना शुरू कर देते हैं और चलते चलते एक दूसरे गांव के द्वार पर पहुंच जाते हैं। उस गांव के बाहर एक बड़ा और विशाल मंदिर बना हुआ था। वहां पर आराम करने की सुविधा काफी बढ़िया लग रही थी। पंडित के दोस्त का घर अभी वहां से बहुत दूर था और रात भी होने वाली थी। तो पंडित ने धर्मराज से कहा, आज रात होने वाली है, पूरे दिन चलते चलते थक भी चुके हैं और भूख भी लग रही है, तो यहां पर भोजन करके यहीं पर हम विश्राम कर लेते हैं। फिर सुबह के समय आराम से आगे की यात्रा जारी करेंगे। धर्मराज ने कहा, ठीक है, मुझे इस गांव में किसी को कुछ जरूरी सामान देने जाना है। तुम भोजन करके आराम करो, मैं बाद में आकर भोजन कर लूंगा। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है। लेकिन उसके जाने के कुछ समय बाद, कुछ ही देर बाद, धुआं उठता हुआ दिखाई देता है, और देखते ही देखते पूरे गांव में आग लग जाती है। पंडित ने हैरानी से सोचा कि यह धर्मराज जहां भी जाता है, वहां कोई ना कोई अनहोनी जरूर हो जाती है। कुछ तो गड़बड़ है इस व्यक्ति में। लेकिन पंडित ने रात्रि में धर्मराज से कुछ भी पूछना उचित नहीं समझा, और वे दोनों सो गए। सुबह होते ही दोनों फिर से अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। कुछ देर चलने के बाद रास्ते में फिर से गांव आता है। धर्मराज ने फिर पंडित से कहा, आप आगे चलिए, मुझे इस गांव में अपने मित्र से मिलने जाना है। मैं अपने दोस्त से मिलने के बाद आगे रास्ते में मिलूंगा। यह कहकर धर्मराज वहां से चला गया। लेकिन पंडित इस बार आगे नहीं गया। वहीं खड़ा होकर धर्मराज को देखता रहा कि वह कहां जा रहा है और क्या करता है। तभी थोड़ी देर बाद लोगों की आवाज सुनाई देने लगी कि एक व्यक्ति को सांप ने काट लिया है और उसकी मृत्यु हो गई है। ठीक उसी समय धर्मराज फिर पंडित के पास पहुंच गया। लेकिन इस बार पंडित से रहा नहीं गया, और उसने धर्मराज से पूछ ही लिया कि तुम जिस भी गांव में जाते हो, वहां कोई ना कोई अनहोनी जरूर हो जाती है।
क्या तुम मुझे बता सकते हो ये ऐसा क्यों हो रहा है? धर्मराज ने कहा। पंडित जी, आप तो मुझे बहुत ज्ञानी मालूम पड़े थे, इसीलिए मैं आपके साथ चलने लगा था, क्योंकि जानवरों का साथ बहुत अच्छा होता है। परंतु आप अभी तक समझ नहीं पाए कि मैं कौन हूं। पंडित ने कहा। मैं समझ गया हूं, लेकिन मुझे कुछ शंका है। अगर आप ही अपना उपयुक्त परिचय दे दें तो मेरे लिए आसानी होगी। तब धर्मराज ने जवाब दिया कि मैं यमदूत हूं और यमराज की आज्ञा से उन लोगों के प्राण हरण करता हूं जिनकी उम्र पूरी हो चुकी है। हालांकि पंडित को पहले से ही इस बात की आशंका थी, फिर भी धर्मराज के मुंह से यह बातें सुनकर वह घबरा गया। लेकिन वह हिम्मत करके पूछता है कि अगर तुम सच में यमदूत हो तो मुझे बताओ, अगली मृत्यु किसकी है? धर्मराज ने जवाब दिया, अगली मृत्यु तुम्हारे उसी मित्र की है जिससे तुम मिलने जा रहे हो, और उसकी मृत्यु का कारण भी तुम ही बनोगे। ये बात सुनकर पंडित सहम गया और सोच में पड़ गया कि अगर सच में यह धर्मराज यमदूत हुआ तो उसकी बात भी सच होगी, और उसके कारण मेरे बचपन के सबसे अच्छे मित्र की मृत्यु हो जाएगी। तो सबसे अच्छा तो यही होगा कि मैं अपने मित्र से मिलने ही न जाऊं। कम से कम मैं उसकी मृत्यु का कारण तो नहीं बनूंगा। धर्मराज ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जो सोच रहे हो वह सब मुझे पता है, मगर तुम्हारे अपने मित्र से मिलने न जाने से नियति नहीं बदल जाएगी। तुम्हारे मित्र की मृत्यु तो निश्चित है, और वह अगले कुछ ही पलों में घटित होने वाली है। महाकाल के मुंह से ऐसी बातें सुनकर पंडित को झटका लगा, क्योंकि महाकाल ने पंडित के मन की बातें परख ली थीं, जो कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। अब पंडित को विश्वास हो गया कि यह धर्मराज सचमुच में यमदूत ही है। जब पंडित को यह पूर्ण विश्वास हो गया कि धर्मराज यमदूत हैं, तो वह घबरा गया। वह अपने मित्र की मृत्यु का कारण नहीं बनना चाहता था, इसलिए वह पलटकर अपने गांव की तरफ वापस जाने लगा। लेकिन जैसे ही पंडित वापस जाने के लिए मुड़ा, उसने देखा कि उसका मित्र तेजी से उसकी तरफ चला आ रहा है, जो कि पंडित को देखकर अत्यंत प्रसन्न दिखाई पड़ रहा था। अपने मित्र के आने की गति को देखकर पंडित को ऐसा लगा कि जैसे उसका मित्र काफी देर से उसका ही पीछा कर रहा है। लेकिन वह बचपन से ही गूंगा था और एक पैर से लंगड़ा भी था, इसलिए न तो वह पंडित को आवाज देकर पाया था और न ही उस तक पहुंच पा रहा था। लेकिन जैसे ही वह पंडित के पास पहुंचा, अचानक ही जमीन पर गिर पड़ा और तुरंत ही उसकी मृत्यु हो गई। पंडित हक्का बक्का होकर धर्मराज की ओर देखने लगा, जैसे कि वह पूछना चाह रहा हो कि आखिर क्या हुआ। धर्मराज पंडित के मन में उठ रहे प्रश्नों को समझ गया और बोला, तुम्हारे मित्र ने पिछले गांव में ही तुम्हें देख लिया था और वे वहीं से ही तुम्हारा पीछा कर रहा था। लेकिन गूंगा और लंगड़ा होने की वजह से वह तुम तक नहीं पहुंच पाया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर तुम तक पहुंचने का प्रयास किया, लेकिन बुढ़ापे में बचपन जैसी ताकत नहीं होती, इसीलिए दिल का दौरा होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि वह तुमसे मिलने के लिए अपनी सीमाओं को तोड़कर तुम्हारे पीछे भाग रहा था। इसलिए अपने मित्र की मृत्यु का कारण भी तुम ही कहलाओगे। अब पंडित को पूर्णतः यह विश्वास हो गया था कि धर्मराज एक यमदूत है और उसका कार्य जीवों के प्राण हरण है। लेकिन पंडित एक ज्ञानी व्यक्ति था। वह यह भी जानता था कि मृत्यु पर किसी का वश नहीं है, सबको एक न एक दिन मरना ही है। यही सोचकर उसने अपने आप को संभाल लिया। लेकिन अचानक ही पंडित के मन में अपनी मृत्यु के बारे में जानने की इच्छा हुई। इसलिए उसने धर्मराज से पूछा कि जब मृत्यु मेरे दोस्त की होनी थी, तो तुम शुरू से ही मेरे साथ क्यों चल रहे थे? यह प्रश्न सुनकर धर्मराज जोर से हंसा और बोला, मैं तो हर पल हर क्षण सभी के साथ चलता हूं, किंतु लोग पहचान नहीं पाते, क्योंकि लोगों के पास अपनी समस्याओं के अलावा किसी और व्यक्ति, वस्तु या घटना के बारे में सोचने समझने या उसे देखने का समय ही नहीं होता। पंडित ने कहा, तो क्या तुम ये बता सकते हो कि मेरी मृत्यु कब, कहां और कैसे होगी? महाकाल ने कहा, हालांकि किसी भी सामान्य जीव के लिए अपनी मृत्यु के बारे में जानना ठीक नहीं है, क्योंकि कोई भी जीव हो या जानकर, वह अपनी मृत्यु के बारे में जानकर बहुत दुखी हो जाता है। हालांकि तुम जाने व्यक्ति मालूम पड़ते हो, और तुमने जिस तरीके से अपने मित्र की मृत्यु को सहन कर लिया है, क्योंकि पंडित न था, इसलिए उसकी पहचान उस राज्य के राजा तक थी। पंडित ने सोचा कि राजा के पास तो कई सारे ज्ञानी मंत्री हैं,
वह मेरी मृत्यु से संबंधित समस्या का कोई न कोई यह सब सुनने वाला कोई नहीं था। अगली सुबह राजा ने पंडित को दरबार में पेश करने का आदेश दिया। कुछ देर बाद उस पंडित को दरबार में लाया गया। पंडित को देखते ही राजा इतना बबूला हो गया कि उसे फांसी पर चढ़ा देने का हुक्म सुना दिया। फांसी की सजा सुनकर पंडित कांप गया, मृत्यु टल सके यही सोचकर, लेकिन फिर भी थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर राजा से बोला, महाराज, मैं नहीं जानता कि मैं राजमहल तक कैसे पहुंचा। मैं यह भी नहीं जानता हूं कि आपके सैन्य कक्ष तक मैं कैसे आया और आपके महल के किसी पहरेदार या सैनिक ने मुझे रोका क्यों नहीं। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि आज मेरी मृत्यु होनी थी और वह होनी भी जा रही है। राजा को यह बात थोड़ी अजीब लगी। उसने पंडित से पूछा, तुम्हें कैसे पता कि आज तुम्हारी मृत्यु होनी है? राजा के इस प्रश्न के जवाब में पंडित ने पिछले 6 महीने का सारा वाक्य राजा को सुना दिया और बोला, महाराज, मेरा क्या, किसी भी सामान्य व्यक्ति में इतना साहस नहीं कि वह राजा के सैन्य कक्ष में राजा की उपस्थिति में रानी के साथ सो जाए। राजा को पंडित की बात में थोड़ा तर्क दिखाई पड़ा, परंतु उसने सोचा कि यह मृत्यु से बचने के लिए धर्मराज और उसके द्वारा अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी की कहानी बना रहा है। इसीलिए राजा ने पंडित से कहा, यदि तुम्हारी बात सत्य है और आज यह तुम्हारी मृत्यु का दिन है, जैसा कि यमदूत धर्मराज ने तुमसे कहा था, तो आज तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं नहीं बनूंगा। लेकिन यदि तुम्हारी बात झूठी निकली तो निश्चित ही आज तुम्हारी मृत्यु का दिन होगा, क्योंकि जिस राज्य से पंडित आया था उस राज्य का राजा इस राजा का मित्र था। इसीलिए इस राजा ने तुरंत अपने 2 सैनिकों को पड़ोसी राजा के पास भेजकर पंडित की बात की सत्यता का प्रमाण मांगा। भेजा भेजे गए सैनिक शाम तक लौटे और उन्होंने राजा को बताया कि महाराज, पंडित जो कुछ भी कह रहा है वह सब सत्य है। पड़ोसी राज्य के राजा ने पिछले 6 महीने से पंडित के रहने की सारी व्यवस्था अपने ही महल में कर रखी थी। पंडित राजा का खास मेहमान था। कल शाम राजा आखिरी बार पंडित से उसके कक्ष में मिले थे और उसके बाद यह इस राज्य में कैसे पहुंच गया, इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। इसलिए उस राज्य के राजा के अनुसार पंडित को फांसी की सजा देना ठीक नहीं है। लेकिन राजा के सामने एक नई समस्या थी, क्योंकि उसने बिना पूरी बात जाने ही पंडित को फांसी की सजा सुना दी थी। इसलिए अगर पंडित को फांसी नहीं दी जाती तो राजा के वचन का अपमान हो जाएगा। लेकिन अगर राजा की बात का मान रखा जाए तो बेवजह ही एक निर्दोष व्यक्ति की मौत हो जाएगी। राजा ने अपने सभी मंत्रियों से इस बारे में सुझाव मांगा तो मंत्रियों ने राजा को सुझाव दिया कि महाराज, पंडित को एक कच्चे सूत के धागे से फांसी लगवा दी जाए। इससे आपके कथन का अभिमान रह जाएगा और कच्चे सूत के धागे से पंडित को फांसी भी नहीं लगेगी और उसके प्राण भी बच जाएंगे। राजा को मंत्रियों का यह सुझाव पसंद आया और उसने ऐसा ही करने का आदेश दे दिया। पंडित के लिए कच्चे सूत के धागे से फांसी का फंदा बनाया गया और नियम के अनुसार पंडित को फांसी पर चढ़ाया जाने लगा। सभी लोग बहुत खुश थे कि न तो पंडित मरेगा और न ही राजा का वचन खाली जाएगा। पंडित को भी पूर्ण विश्वास था, यह सूत के धागे से तो उसकी मृत्यु हो ही नहीं सकती। पंडित उस पर चढ़ने के लिए तैयार हो गया। जैसा कि धर्मराज ने भविष्यवाणी की थी कि तुम खुद ही अपनी फांसी को स्वीकार करोगे। लेकिन जैसे ही पंडित को फांसी दी गई, सूत का धागा तो टूट गया, लेकिन टूटने से पहले उसने अपना काम कर दिया था। पंडित के गले की एक नस सूत के धागे के झटके से कट चुकी थी और पंडित जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। उस पल उसके गले से खून की फुहार निकल रही थी और देखते ही देखते पंडित का शरीर पूरी तरह से शांत हो गया। सभी लोग आश्चर्यचकित थे और पंडित को मरता हुआ देख रहे थे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि कच्चे सूत के धागे से भी किसी इंसान की मृत्यु हो सकती है। लेकिन घटना तो घट चुकी थी। नियति ने अपना काम कर दिया था और धर्मराज की भविष्यवाणी सच हो चुकी थी। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो होना होता है वह होकर ही रहता है। हम चाहे कितनी ही सावधानी बरतें, कितना ही उपाय कर लें, लेकिन घटना और घटना की पूरी प्रणाली पहले से ही तय होती है, जिसे हम थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं कर सकते। दोस्तों, शायद इसीलिए ईश्वर ने हमें भविष्य जानने की क्षमता नहीं दी है, ताकि हम अपने जीवन को ज्यादा बेहतर तरीके से जी सके
और यही बात उस पंडित पर भी लागू होती है। अगर पंडित ने महाकाल से अपनी मृत्यु के बारे में न पूछा होता तो 6 महीने तक राजा के महल में कैद रहकर डर डर कर जीने की बजाय ज्यादा बेहतर जीवन जीता। दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा वह मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ हमें उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को उस इंसान को शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक युवक रहता था जो बहुत परेशान रहता था। वह हमेशा किसी न किसी कार्य को लेकर संकल्प किया करता और अधिकांश ही उसका संकल्प टूट जाया करता, जिस कारण वह बहुत परेशान रहने लगा था। एक दिन खुद से परेशान होकर नौजवान युवक अपनी हथेली जोत के ऊपर करके खड़ा हो गया। जोत की लौ सीधा उसके हाथों में लग रही थी, जिस कारण उसके हाथों में अत्यधिक पीड़ा हो रही थी, लेकिन फिर भी वह अपनी हथेली वहां से हटा नहीं रहा था। वह अपनी संकल्प शक्ति को मजबूत करना चाहता था। जब भी वह कोई संकल्प लेता था तो कुछ ही समय बाद उसका वह संकल्प टूट जाता था, जिसके कारण उसके मन को बहुत पीड़ा पहुंचती थी, बहुत तकलीफ होती थी। इसलिए उसने आज यह निश्चय कर लिया था कि चाहे कुछ भी क्यों न हो जाए, इस बार वह जो संकल्प लेगा उसे वह किसी भी कीमत पर पूरा करके ही दम लेगा। और इसीलिए उसने अपने संकल्प को मजबूत करने के लिए ही अपनी हथेली उस जोत के ऊपर रख रखी थी। देखते ही देखते उसके हाथों का मांस अब फटने लगा था, लेकिन फिर भी वह नौजवान युवक अपनी हथेली उस जोत पर से हटा नहीं रहा था। इतनी पीड़ा के बावजूद भी वह बार बार मन में अपना संकल्प दोहरा रहा था, ताकि उसका संकल्प उसके अंतर्मन तक उतर सके और वह अपने संकल्प को पूरा करने में अपना 100% दे सके और उसे किसी भी कीमत पर पूरा कर सके। और इसी दौरान वहां पर एक गुरु आ पहुंचे, और उन्होंने जब यह दृश्य देखा तो उन्होंने जल्दी से उस युवक का हाथ वहां से हटा दिया और डांटते हुए उस युवक से कहते हैं, तुम कहीं पागल तो नहीं हो गए? आखिर ऐसा करके तुम्हें क्या मिलेगा? इस पर वह नौजवान युवक उन गुरु को समझाते हुए कहता है, हे गुरुवर, जब भी मैं कोई संकल्प लेता हूं तो मेरा संकल्प टूट जाता है, और इसी कारण आज मैंने निश्चय किया था कि मैं अपनी संकल्प शक्ति को मजबूत करके ही रहूंगा। इस पर वह गुरु उस युवक को जवाब देते हुए कहते हैं, भंते, अपने साथ हिंसा करके तुम अपने संकल्प को कैसे मजबूत कर सकते हो? ये तो सरासर पागलपन है। आगे वह गुरु उस युवक को समझाते हुए कहते हैं, भंते, मेरी एक बात याद रखना, संकल्प वही मजबूत हो सकता है जो बिना किसी हिंसा के लिया गया हो, बिना किसी दबाव में लिया गया हो, जिसमें शुद्ध रूप से अहिंसा भरी हुई हो। ऐसा संकल्प ही तुम्हारे मन में लंबे समय तक टिक सकता है। अन्यथा तो हिंसा करके तुम अपना ही नुकसान करोगे, और इससे तुम्हें कोई भी लाभ नहीं मिलने वाला। तभी वह युवक दोनों हाथ जोड़कर उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, तो मैं क्या करूं? मैं किस प्रकार अपनी संकल्प शक्ति को मजबूत करूं? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैंने आज तक जब भी संकल्प लिए मेरा हर एक संकल्प टूटता चला गया, जिस कारण मैं बहुत परेशान हो चुका हूं। मैं चाहकर भी किसी कार्य को पूरा नहीं कर पाता। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि मैं अपना पूरा चित्त किसी एक कार्य पर कैसे लगाऊं। जब भी मैं कोई काम शुरू करता हूं तो शुरुआत में तो मेरे भीतर बहुत जोश होता है, बहुत उत्साह होता है, लेकिन कुछ ही समय बाद मेरी एकाग्रता पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। मुझे समझ नहीं आता कि लंबे समय तक अपने लक्ष्य पर एकाग्र कैसे बना रहा हूं। पता नहीं मेरे अंदर ऐसी क्या कमी है जिस कारण मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं पाता। अब तो मैं बहुत परेशान हो चुका हूं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। कभी कभी तो मैं खुद को ही कोसता हूं, खुद से ही नाराज हो जाता हूं, और खुद को ही तरह तरह के अपशब्द भी कहता हूं, और ऐसी स्थिति में मेरा दिमाग भी काम करना छोड़ देता है। ऐसी स्थिति में मुझे समझ नहीं आता कि आखिर मैं अपनी संकल्प शक्ति को किस प्रकार मजबूत करूं। मेरे सारे मित्र देखते ही देखते कामयाबी हासिल कर चुके हैं, जिन्हें देखकर मेरे घरवाले भी रोज मुझे ताना मारते हैं, तरह तरह की बातें सुनाते हैं। वो कहते हैं, बाहर निकल और जा, देख तेरे मित्र कहां से कहां पहुंच गए, और तू है कि तू तो नाकारा निकला, तुझसे कुछ नहीं हो सकता। न तो तू कामयाब बन सकता है और न ही तू कोई काम ढंग से कर सकता है। तेरा तो कुछ भी नहीं हो सकता। अपने घर वालों की ये सारी बातें सुन सुनकर मैं बहुत तंग आ चुका हूं।
और अब तो मुझे भी लगने लगा है कि मेरे घर वाले शायद सही ही कहते हैं कि मैं अपने जीवन में अब कभी कामयाब नहीं हो पाऊंगा। अगर मैं अपने चित्त को एकाग्र करना नहीं सीख पाया तो शायद मैं ऐसे ही मृत्यु है। उतना ही इन नियमों का पालन करना भी आवश्यक है। इसलिए इन नियमों को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनना। इसके बाद वह गुरुवर उस युवक से पहला नियम बताते हुए कहते हैं, भंते, जिस प्रकार एक सांप अपनी केंचुली उतारता रहता है, ठीक उसी प्रकार एक मनुष्य को भी अपना अतीत भंते, जो कि इन्हें अपने जीवन अपने मन पर से हमेशा हटाते रहना चाहिए। अन्यथा तो आप उसके भी खिलवाड़ नहीं करोगे। महात्मा बुद्ध के जीवन की एक अद्भुत घटना के बारे में गुरुवर बताते हुए कहते हैं, भंते, एक बार महात्मा बुद्ध जब ध्यान के प्रताप के लिए इधर उधर भटक रहे थे तो एक गुरु ने उन्हें उपवास करने की सलाह दी और महात्मा बुद्ध अपने गुरुओं की सभी बातों का पालन किया। चेहरे पर एक अलग ही तेज था, अलग ही प्रकाश था, एक गरिमा थी, एक राजकुमार जैसा चेहरा था। लेकिन न जाने क्यों आप ऐसी कौन सी तपस्या कर रहे हैं जिससे आप इतने कमजोर होते जा रहे हैं और आपका शरीर इतना दुबला पतला होता जा रहा है और अब तो आपके चेहरे पर वह तेज भी नहीं रहा। आखिर ऐसा क्या खोज रहे हैं आप? और ऐसी खोज का क्या मतलब जब आपका शरीर जिंदा नहीं रहेगा तो आपको भला सत्य की अनुभूति कौन कराएगा? और आप तो इसी को खत्म करने पर तुले हुए हैं। फिर भला ये कैसी बुद्धिमानी? मैं आपसे क्षमा चाहती हूं, लेकिन आप ही बताएं महाराज, जब आपका शरीर ही नहीं रहेगा तो आप उस तपस्या के फल को पाकर क्या कर लेंगे? महात्मा बुद्ध ने जब उस स्त्री की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी तो तत्काल ही महात्मा बुद्ध के मन के वह सारे संशय दूर हो गए और महात्मा बुद्ध ने यह भी निश्चय कर लिया था कि वह सत्य प्राप्ति के लिए अपने शरीर के साथ अब से कोई भी हिंसा नहीं करेंगे। जी हां, आप लोगों ने बिल्कुल ठीक सुना। अहिंसा केवल दूसरों के साथ नहीं, बल्कि हम खुद के साथ भी करते हैं। खुद को तकलीफ देते हैं, खुद को परेशान करते हैं। खुद को प्रचारक की हिंसा ही तो है। इसलिए जिस प्रकार हम दूसरों के जीवन के प्रति अहिंसा का भाव रखते हैं, ठीक उसी प्रकार हमें अपने शरीर के साथ भी अहिंसा का भाव ही रखना चाहिए। उसकी पूरी देखभाल करनी चाहिए। आखिर वही तो हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। गुरुवर उस युवक को तीसरा नियम बताते हुए कहते हैं, भनते चांद, सूरज और सत्य ये ज्यादा दिन तक छुपे नहीं रह सकते। इसीलिए हमेशा सच बोलो, झूठ का सहारा कभी भी मत लेना। सिर्फ सत्य बोलो, क्योंकि यह छोटी सी आदत आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाती है। इसके बारे में आप खुद भी नहीं जानते, किंतु यदि आप इस आदत को अपनाएंगे, इसे आजमाएं, तो आपको खुद ब खुद आकर लोग बेवजह ही झूठ बोलते रहते हैं, जैसे उनकी आदत सी हो गई है और वह हर बात पर आपको झूठा ही जवाब देंगे। जहां उन्हें झूठ बोलने की भी आवश्यकता नहीं होती, वहां पर भी वह झूठ ही कहते हैं और इसी कारण वह अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि जहां पर उन्हें अपने आप से सत्य कहने की आवश्यकता होती है, वहां पर भी वह अपने आप से झूठ ही कहते हैं। लेकिन वहीं पर एक बार किसी इंसान को सत्य बोलने की आदत लग गई तो इसका मतलब यह होगा कि वह अपने आप से कभी झूठ नहीं बोल पाएगा। और जब हम खुद से ही सत्य बोलने लगेंगे तो हमें किसी के होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हम खुद ही सत्य जानते हैं और हम खुद से ही सत्य बोलते हैं। लेकिन इंसान खुद से सत्य तब बोल पाएगा जब वह दूसरों से सत्य बोलेगा, जब वह इसकी आदत डालेगा। क्योंकि हम में से अधिकांश लोग अक्सर दूसरों के सामने झूठ ही बोलते हैं, तो वह खुद से सच बोलने की उम्मीद कैसे रख सकते हैं? सत्य बोलना आपके भीतर निर्मलता लाता है, आपका मन साफ और स्पष्ट हो जाता है, आपके मन में किसी प्रकार का तनाव नहीं रहता और आप चिंता मुक्त हो जाते हैं, जिससे आप कई और पहलुओं पर विचार कर सकते हैं। आगे वह गुरुवर उस युवक को अगला नियम बताते हुए कहते हैं, भनते गधों की भीड़ में चलने से अच्छा है कि घोड़ा अकेले ही चले। अगर तुम्हें अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए कोई साथी नहीं मिल रहा, कोई संगति नहीं मिल रही, तो तुम अकेले रहना सीखो। बेवकूफ की संगति में पड़े रहने से अच्छा है कि तुम खुद के लिए कदम उठाओ। खुद को जानो, खुद को पहचानो, क्योंकि यदि तुम उन बेवकूफ की संगत में रहोगे तो वे लोग तुम्हारा केवल फायदा ही उठाने वाले हैं। वह तुम्हें धोखा देंगे, तुम्हें तकलीफ देंगे, जिससे तुम्हारे अंतर्मन को भी गहरी पीड़ा पहुंचेगी, जिस कारण तुम्हारा अंतर्मन कभी किसी पर विश्वास नहीं कर पाएगा
और जब तुम्हारा अंतर्मन किसी पर विश्वास नहीं कर पाए, तब तुम खुद पर विश्वास कैसे कर पाओगे? और इन सब का कारण होता है हमारी गलत संगति। क्योंकि हम अधिकांश ही ऐसे लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं जिन्हें मौज मस्ती करना अच्छी लगती है, जिन्हें अपना समय बर्बाद करना अच्छा लगता है। जो लोग लक्ष्य पर नहीं बल्कि बेफिजूल की बातें करते हैं, बेफिजूल के कामों पर ध्यान देते हैं। इससे अच्छा है तुम अकेले रहो, खुद के बारे में सोचो, कुछ बड़ा सोचो, अकेले रहने की इस ताकत को पहचानो, क्योंकि यहां पर अपना कोई नहीं होता। आगे गुरुवर उस युवक को अगला नियम बताते हुए कहते हैं, मन से जो तुम्हारे पास पहले से ही है, उसकी कद्र करना सीखो। क्योंकि एक इंसान हमेशा ही पहले से अधिक की ख्वाहिश रखता है। हमेशा वह ज्यादा की ख्वाहिश रखता है, और उस ख्वाहिश में, उस उम्मीद में, उस महत्वाकांक्षा में वो यह भूल जाता है कि उसके पास पहले से क्या मौजूद है। उसकी वह कभी कद्र नहीं कर पाता। और यह बात तो आपने सुनी होगी कि जब हम किसी की कद्र नहीं करते, तो वह चीज भी हमसे छिन जाती है। चाहे आप इसमें अपना हुनर ही ले लीजिए, चाहे किसी इंसान के साथ अपने संबंध ले लीजिए। हुनर के मामले में बात करें तो आपके पास कोई हुनर मौजूद है और आपको भी पता है, लेकिन आप दूसरे से प्रभावित होकर उस जैसा हुनर पाने की इच्छा रखते हैं, जिस कारण आप अपने आप को पीड़ा पहुंचाते हैं। आप अपने हुनर की कद्र नहीं करते, तो देखते देखते आपका हुनर खत्म होने लगेगा, जिस कारण न तो आप उन जैसा बन पाएंगे और न ही आप अपने जैसा बन पाएंगे। और ऐसे में जब आप अपनी ही कद्र नहीं कर पाएंगे, तो दूसरा कोई आपकी कद्र कैसे करेगा? इस प्रकार जो इंसान आपके पास मौजूद है, आपके लिए संवेदनाएं रखता है, आपके परिवार का हिस्सा है, आप उनकी कद्र नहीं कर रहे, उसे समय नहीं दे रहे और उनके पीछे भाग रहे हैं, जो आपको समय नहीं देना चाहते, जो आपके अपने हैं ही नहीं, तो ऐसे लोगों से आप भला क्या उम्मीद रख सकते हैं? अगर आप जो चीज आपके पास है उसकी ही कदर नहीं करेंगे, तो आप अपने लिए ही गड्ढा खोद लेंगे और उस गड्ढे में खुद ही जा गिरेंगे और बाद में पछताएंगे, रोएंगे, और उस वक्त आपके आंसू पोंछने वाला भी आपके पास कोई भी मौजूद नहीं होगा। क्योंकि जब समय था, तब तो आपने उनकी कद्र नहीं की, तो अब वो भला आपकी कद्र क्यों करेंगे? इसलिए समय निकलने से पहले इस बात को अच्छी तरह से समझ लो, और जो भी आपके पास है, जो लोग भी आपके पास हैं, उनकी कद्र करना सीख लो। आगे गुरुवर उस युवक को अगला नियम बताते हुए कहते हैं, भंते, हम मनुष्य की यह जीभ धारदार चाकू की तरह होती है, जो खून तो नहीं निकालती, लेकिन घाव बहुत गहरा छोड़ती है। इस बात को अच्छी तरह से समझो कि गुस्सा हमें अंदर से खा जाता है। गुस्से में निकले हुए शब्द हमें बाद में पछताने पर मजबूर कर देते हैं। हमें क्रोध में यह ख्याल तो नहीं रहता कि हम क्या कह रहे हैं, लेकिन कुछ समय बाद जब हमारा गुस्सा शांत होता है, तब हमें इस बात का एहसास होता है कि हम गुस्से में क्या कुछ बोल गए, और जो आपने एक बार शब्द कह दिए, वह शब्द कभी लौट कर वापस नहीं आते। वह सिर्फ आपके अंदर एक चोट कर जाएंगे, दूसरों की नजरों में आपको नीचा कर जाएंगे। इसलिए कभी भी अत्यधिक मत बोलो। जितने की आवश्यकता है, केवल उतना ही बोलो। चुप रहने की ताकत को समझो। चुप रहने की ताकत तुम्हें दुनिया में एक महान मुकाम तक पहुंचा सकती है, और उसी के विपरीत ज्यादा बोलने की आदत तुम्हें दूसरों के बीच तुम्हारी इज्जत को बिल्कुल भी खत्म कर सकती है। और ऐसी अवस्था में कोई भी तुम्हारी बात पर ध्यान नहीं देगा और तुम बेवजह बोलते चले जाओगे, लेकिन कोई भी तुम्हारी तरफ देखना तक पसंद नहीं करेगा। आगे गुरुवर उस युवक को अगला नियम बताते हुए कहते हैं, भंते, हमारा दिमाग ही सब कुछ है। जैसा तुम सोचते हो वैसा ही बन जाते हो। इसलिए हमेशा बड़ा सोचो, सकारात्मक सोचो। आगे गुरु अपनी बात को अच्छी तरह समझाते हुए उस युवक से कहते हैं, हमारे विचार तरंगों की भांति होते हैं। तरंग दोनों प्रकार होती है, नकारात्मक और सकारात्मक। जिस प्रकार के विचार हमारे अंदर उठते हैं, उस प्रकार की तरंगें हमारे इर्द गिर्द पैदा हो जाती हैं। इसलिए अपने आसपास सिर्फ सकारात्मक तरंगों को ही बढ़ावा दो, क्योंकि नकारात्मक तरंगें आपको हमेशा तकलीफें, सारी समस्याएं अपने मन से निकालते हुए आगे बढ़ते जाना चाहिए, ताकि हम उस बोझ तले दबे न हों, बल्कि हमारा मन हल्का होता जाए। हम अच्छी तरह से सोच विचार सकें, हम अच्छी तरह से निर्णय ले सकें। दूसरी आदत, तुम्हारा शरीर ही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। इसका अच्छी तरह बहुत ज्यादा भी लगे सारी। ऐसे ख्याल रखो,
यदि इस संपत्ति का तुम अच्छे से ख्याल नहीं रखोगे तो फिर तुम अपने जीवन में सब कुछ पाकर भी कुछ नहीं पा पाओगे। मान लो कि तुम्हारे पास बहुत पैसा है और तुम बहुत अमीर हो, लेकिन यदि तुम्हारा शरीर ठीक नहीं है, तुम्हारा शरीर पूरी तरह से बीमारियों से ग्रस्त हो चुका है, तो तुम उन पैसों का क्या करोगे? तुम अपनी उस अमीरी का क्या करोगे? इसलिए सबसे बेडेड ही संपत्ति तुम्हारा शरीर ही है। इसका अच्छी तरह से ध्यान रखो। तीसरी आदत, हमेशा सत्य बोलो, फिर चाहे स्थितियां कैसी भी क्यों ना हो। सत्य की राह पर टिके रहो, क्योंकि सत्य तुम्हारे मन को निर्मल कर देता है। तुम्हारा मन शांत और अच्छा स्वभाव करता है। तुम्हारे मन में किसी प्रकार का छल कपट नहीं रह जाता और न ही तुम्हारे मन पर किसी प्रकार का बोझ रह जाता है। चौथी आदत, हमेशा अच्छे लोगों की संगति में रहो। यदि तुम बुरे लोगों की संगति में रहोगे तो तुम हमेशा बुरा कार्य ही करोगे। तुम चाहकर भी कभी अच्छा सोच नहीं पाओगे और ऐसी स्थिति में तुम अपने लिए कभी भी कुछ अच्छा नहीं कर पाओगे। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों की संगति में रहो, फिर चाहे इसके लिए तुम्हें अकेले ही क्यों न रहना पड़े। अपने सफर को अकेले ही तय करो। पांचवी आदत, जो कुछ बोलो सोच समझकर बोलो, कम बोलो, अन्यथा चुप रहो। आपने देखा होगा कि कई लोग अधिकांश ही बेवजह की बातें करते रहते हैं, जबकि उनकी बातों का कोई भी अर्थ नहीं होता, और कई लोग तो उनकी बातों पर ध्यान तक नहीं देते, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानते हैं कि उसकी बातें सुनकर उन्हें कोई भी लाभ नहीं मिलने वाला। इसलिए बेवजह की बातें करने से अच्छा है कि आप कम बोलें, जो बोलें अच्छा बोलें। छठी आदत, अहिंसा का रास्ता अपनाएं। खुद के साथ कभी हिंसा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम अधिकांश ही खुद को कोसते हैं, खुद को दोष देते हैं, खुद को ताना देते हैं, तरह तरह की तकलीफें देते हैं, और यह सभी हिंसाएं हम अपने साथ ही करते हैं। हम अपने शरीर के साथ ही करते हैं, जिस कारण हमारा शरीर देखते ही देखते कमजोर होने लगता है और इस बात का हमें तनिक भी एहसास नहीं होता। हमें तो लगता है कि हमें इस बीमारी ने घेर रखा है, किंतु आप यदि अपने विचारों पर ध्यान देंगे तो आप यह समझ जाएंगे कि अधिकांशत आपके विचार ही आपके शरीर को कमजोर बनाने में आपकी सहायता कर रहे हैं। इसलिए अपने विचारों को मजबूत बनाएं, सकारात्मक सोचें, अच्छा सोचें, जिससे आपका शरीर भी मजबूत बनने लगेगा। सातवीं आदत, जो कुछ हम सोचते हैं आखिर हम वही बन जाते हैं। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचें, अच्छा सोचें, बड़ा सोचें। इतना कहकर गुरुवर उस युवक से कहते हैं, मनते, यदि तुमने यह 7 आदत अपने जीवन में उतार ली तो तुम पूरी तरह से बदल जाओगे। तुम्हारी एकाग्रता अपने आप ही बढ़ती चली जाएगी। यदि तुम निरंतर ध्यान के साथ इन सभी नियमों का पालन करते हो, इन सभी नियमों को अपने जीवन में उतारते हो, तो तुम अपने जीवन में अवश्य ही सफलता प्राप्त कर पाओगे। फिर चाहे वह लक्ष्य कितना भी बड़ेढ़ा क्यों ना हो, कितना भी कठिन क्यों ना हो, तुम उस तक अवश्य ही पहुंचोगे। इतना कहकर वह गुरुवर शांत हो गए, और वह युवक अच्छी तरह समझ चुका था कि वह अपने जीवन में क्या गलतियां कर रहा था। उस युवक ने दोनों हाथ जोड़कर उन गुरुवर का धन्यवाद किया और वहां से अपने घर चला गया। दोस्तों, हम में से हर कोई अपने जीवन में खूब मेहनत और लगन के साथ काम करता है। हर कोई कुछ नया सीखने की कोशिश करता है ताकि वह अपने जीवन में सफल हो सके और अपने जीवन में उन्नति पा सके। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं, हमारे अंदर कुछ भी करने की इच्छा नहीं रह जाती, जिस कारण हम एक बार फिर से वहीं पर आ पहुंचते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या हम वह लक्ष्य पाने के लायक नहीं हैं, या फिर हमने जो लक्ष्य निर्धारित किया है वही गलत है, या हमने उस लक्ष्य को पाने के लिए जो कार्य करने चाहिए वह कार्य ही नहीं किए? अर्थात जिस दिशा में हमें आगे बढ़ना चाहिए था, हम उस दिशा में आगे न बढ़कर के किसी और दिशा में जा रहे हैं। आखिर इन सब का क्या कारण है और हम अपने लक्ष्य तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे? साध संगत जी, आज की यह साखी अगर आपको सच में अच्छी लगी तो कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखिएगा, और साथ साथ अपने शहर का नाम भी जरूर लिखिएगा, जिससे हम जान सके कि बाबा जी की साखी कहाँ कहाँ सुनी जा रही है। और ऐसी प्रेरणादायक साखी सुनने के लिए संगत के अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि इस चैनल पर अपलोड की गई साखी आप तक पहुंचती रहे। राधा स्वामी जी।